पापा जी भूरी गाय। गाय नहीं है वो बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ। क्यों थक रही है? तू तो कहता तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है। कैरन डेल पीवा मेनेंसन एक छोटी बच्ची थी। कैरन हमेशा से ही अपनी दादी के बड़ा क्लोज रहती थी। उसके मम्मी और पापा तो हमेशा काम पर चले जाते थे और शाम को देर से लौटते थे, मगर कैरन अपनी दादी के साथ खेलती थी, पढ़ती थी और मज़े भी करती थी। ये अमेरिका में रहने वाले इंडियंस थे। कैरन के पापा और मम्मा दोनों ही बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे और हमेशा से ही सख्त माहौल बनाए रखते थे। लेकिन कैरन और उसकी दादी काफी मजाकिया थे। कैरन की दादी डाइनिंग टेबल हो या फिर गार्डन, कैरन को हमेशा हंसाया करती थी। यूं मान लेते हैं कि कैरन और दादी बेस्ट फ्रेंड्स थे। मगर एक दिन हुआ कुछ ऐसा जिसका डर था। कैरन की दादी चल बसी। दादी 103 साल की थी तो ये तो होना ही था। इनफैक्ट दादी ने बहुत समय तक कैरन की लाइफ में माँ, बाप, बेस्ट फ्रेंड सभी का रोल निभाया था। मगर अब वक्त आ चुका था। लेकिन दादी जाते जाते भी कैरन को हंसा कर गई। हुआ यूं कि कैरन रो रो कर अपनी आंखें लाल कर चुकी थी। उसने आखिर अपना सबसे ज्यादा करीबी फैमिली मेंबर जो खोया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। सब लोग एक एक कर चर्च में दादी को आखिरी बार देखने आगे आ रहे थे। क्रिश्चियंस में होता है कि सब उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल्स जला रहे थे। बहुत सी कैंडल्स जल चुकी थी और दादी की लाश कॉफिन में थी। सब आखिरी बार दादी को देख रहे थे। इसी के चलते चर्च में सन्नाटा था। कुछ लोगों के सिसक सिसक के रोने की आवाज आ रही थी, मगर सब दिल से दुआ मांग रहे थे कि दादी की आत्मा को मुक्ति मिले। इतने में कैरन की मम्मी आई और उन्होंने भी झुककर कैंडल जलाकर प्रार्थना की। लेकिन कुछ अजीब सी चीज हुई। कैरन की मम्मी के बालों में कैंडल्स से आग लगनी शुरू हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब अजीब सा माहौल बन गया। कुछ लोग अपने कपड़ों से आग बुझाने लगे तो फादर अमृत से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे के 2 से 3 लोगों ने कैरन की मम्मी के बालों से आग बुझाई नहीं कि कैंडल्स के इधर उधर गिरने से फर्श पर पड़े कारपेट पर आग लग गई। अब लोग पाँव से उसे बुझा रहे थे तो पास में ही जो वाइन पड़ी थी ना, उसे एक बच्चे ने पानी समझकर कारपेट पर डाल दिया। उससे आग बढ़ गई और आगे पड़े जो रिलीजियस बुक्स थी ना, उसमें भी आग लग गई। किताबों को हटाने की कोशिश में सब इधर उधर गिर गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कॉफिन कहाँ गया। जब बाद में सारी आग बुझ गई ना, तो दादी की लाश स्टेज से गिरकर पीछे पड़ी थी तो कॉफिन टूट गया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि कारपेट की आग बुझाते समय कॉफिन जगह से हिल गया था। और इस सब में जब सब परेशान हो गए थे ना, कैरन को हंसी आ गई थी। वो समझ गई थी कि उसकी दादी उसे जाते जाते भी हंसाना चाहती है, इसलिए उसने दादी को इसके बाद खुशी से विदा किया। बस ऐसा ही अजीब माहौल जिसमें आपको और हमें हंसी आए, हमें देखने को मिल सकता है फिल्म हाउसफुल 5 में। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।